यूट्यूब पे पाव देने को। गॉड ब्लेस यू। तो मेरा आज का टॉपिक का जो जो विषय है वो है एक्सक्यूजेस, बहाने। सिस्टर कमलजीत ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हमें कि खुदा कितना भला है, कितना हमारा साथ देता है, कितना हमारी राखी करता है, और सब हमारा खुदा सब करता है हमारे लिए। हालेलुया। और हालेलुया। थोड़ा सा सब्र भी करो, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ हिंदी विच प्रचार करने को, और उसी तरीके से कोई लफ्ज़ भी मिक्सिंग करता हूँ पंजाबी के। हालेलुया। तो अगर कोई भी गलत कोई गलत बात गलत लफ्ज़ करूँगा तो फिर मुझे माफ़ करो। पक्की गालियाँ तो नहीं दूंगा मैं आज, ओके? ये तो मेरा मन में है। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो हिंदी में भी पढ़ूंगा। हालेलुया। लूका का 14:16 से लेके 24। तब यीशु ने उससे कहा, एक एक युक्ति आया खुदा के कोल। एक युक्ति किसी बड़े भोज की तैयारी कर रहा था। उसने बहुत से लोगों को न्योता दिया, मतलब इनविटेशन। फिर दावत के समय जिन्हें न्योता दिया गया था, दास को भेजकर कहा, यहाँ कहलवाया आओ। कहलवाया। कलवाया नहीं, कहलवाया। हिंदी हिंदी। कहल आओ, जी जी। क्योंकि आप भोजन तैयार है। वे सभी एक जैसे आनाकानी करने लगे। आनाकानी का मतलब बहाने देने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने एक खेत मोल लिया है, मुझे जाकर उससे देखना है, कृपया मुझे क्षमा करे या मुझे माफ़ करो। फिर उन्हीं में हूँ। फिर दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं, मैं तो बस उन्हें परखने जा ही रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर। 20, आयत 20। एक और भी बोला, मैंने पत्नी भाई है, इस कारण मैं नहीं आ सकता हूँ। ये मेरा जैसा है, थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ। मैं अभी मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरी बीवी की बात कर रहा था। हालेलुया। 21। सो जब वहाँ सेवक लौटा तो उसने अपने स्वामी को ये बातें बता दी। उस पर उस घर का स्वामी बहुत क्रोधित हुआ और अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के गली कुंचियों में जा और दीन दानों, आप ही जो अंधों और लंगड़ों को यहाँ बुलाओ। 22। उस दास ने कहा, हे स्वामी, तुम्हारी आज्ञा पूरी कर दी गई है, किंतु अभी अभी भी स्थान बचा है। फिर स्वामी ने सेवक से कहा, सड़कों पर और खेतों की मेदों तक जाओ और वहाँ से लोगों को आग्रह करके, मतलब उनको थोड़ा सा जोर से बुलाओ, जोर से, थोड़ा सा जोर डाल के यहाँ बुलाओ, ताकि मेरे घर भर जाए। हालेलुया। और मैं तुमसे कहता हूँ, जो पहले बुलाए गए थे उनमें से एक भी मेरे बोझ को न चक्के। हालेलुया। सो इधर हम देखते हैं कि ये इनविटेशन गया है, भोजन हो रहा है, बड़ी पार्टी हो रही है, हाउस ऑफ ग्लोरी चर्च में बड़ा लंगर हो रहा है, लैम लगा रहे हैं, हम बीफ लगा रहे हैं, वेजिटेरियन खाना भी है। फौजिया बहुत मेहनत कर रही है खाना पकाने को, और सब रेडी है। पास्टर ने उसके नेल्स किए हैं, मेकअप किया है। पास्टर जॉनी भी नया सूट पहन के रेडी है। हालेलुया। तो सब रेडी है। कमलजीत भी दूर से आ रही है, पहाड़ों से, बहुत बलिदान करके, क्योंकि उसको 2-3 बसेस चेंज करनी पड़ती है। और ये इनविटेशन सबको गया सबको गया है। हालेलुया। लेकिन जिनको बुलाया है वो बोल रहे हैं कि क्या, पहला ने क्या बोला, मैंने एक खेत मोल, सॉरी, इधर मेरा वो जो लैंप है, मैंने ये खेती बाड़ी का देखने का है,
और मैं नहीं आ सकता हूँ। ओके, इस उस ज़माने में ये सोचो और ये देखो कि उस ज़माने में जो माहौल था वो खेती बाड़ियों का था, इज़राइल का। ये लोग ये मेहनत खेतों बाड़ी में ज़्यादा करते थे और उनके भेड़ों का देखभाल करके उनकी ज़िंदगी का तंका या जो खाना पीने का जो भी माहौल था, इसी तरीके से वो उनका पेट भरते थे। तो ये नहीं बोल रहे कि मैंने नई गाड़ी ली है या मैंने बड़ा बंगला बनाया है या बड़ा घर का इंतज़ाम किया है या मैं आज हॉलिडे पे जा रहा हूँ स्पेन में या पुर्तगाल या और किधर जा रहा हूँ या गोवा जा रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त पास्टर जॉनी का भी उधर ये मॉल है, बीचेस है बहुत ज़बरदस्त। लेकिन ऐसा नहीं है, ये छोटी गल्ला सी जो बेसिक गल्ला खेतों बाड़ी का मतलब उनका हर दिन का कमाई। तो ये उसका ये था, बहाना था कि मैं नहीं आ सकता हूँ। लेकिन हम एंडिंग में देखेंगे कि खुदा के लिए जो भी हमारा जो बहाना होता है वो खुदा अगर पहल का नहीं होगा तो वो बहाना नहीं चलेगा। और फिर दूजा वाला जिक्र कर रहा है कि मैंने दो ये लिए है ना काउस बैल। तो वो बोल रहा है कि वो मैं नहीं आ सकता हूँ, उनको देखने को जाने का मेरा प्लान है। मैं जा रहा हूँ ता करके उनको परख करने को देखने को। ये बैल सही है, ज़्यादा दूध, चलो बैल तो दूध नहीं देते ना, सॉरी, खेतों बाड़ी में काम करेंगे वो, हालेलुया। और इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो देखो दूजा बहाना दिया या बहाना लगाया। और ये भी सोचो कि उस ज़माने में ये बैल गाय बहुत बहुत बेसिक चीज़ें थे। ये बड़े ये नहीं थे कि ये लग्जरी नहीं थी उनके लिए। लग्जरी पता है ना, ये नेसेसिटी थी। नेसेसिटी क्या बोलेंगे हम, ज़रूरत। पासर मुझे हेल्प करो, नेसेसिटी नॉट लग्जरी। जरूरत भी है चीज़ां सीखियां, जरूरत ਲਈ सीखियां। हाँ, ये नहीं थी, ये मज़ा करने का माहौल नहीं था, ये उनका पेट भरने का ये था सवाल। तो हम देखते हैं कि ये भी बोल रहा है कि ये गाय या बैल को देखने को जा रहा है। बैल के बाद उसको गाय को भी देखने का प्लान था, पता नहीं वचन में तो नहीं लिखा है। और फिर सॉरी, इधर मेरा लैंप मुझे तंग कर रहा है। और फिर तीसरा वाला बोल रहा है कि क्या बोल रहा, हाँ उसकी शादी हुई है और वो हनीमून पे जाने का प्लानिंग बना रहा है और बोल रहा है कि मैं नहीं आ सकता हूँ। लेकिन खुदा के लिए ये सब बहाने, ये मैं आज बहुत मजा कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मैं बहुत जोक करता हूँ लेकिन ये प्रेशर सबसे फनी लगता है। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा इसके बाद। तो खुदा को हम बहाने नहीं दे सकते, क्योंकि खुदा ने क्रूज पे जाके इतना सब्र किया हमारे लिए कि उसने बहाना नहीं दिया। उसके पास बहुत बहाने थे और उसका एक मॉल इस तरीके से बना उस गार्डन विच भाग विच कि ये सबसे ये वचन में खुदा का जो वो टाइम था, वो समय था, वो सबसे मुश्किल समय था। सबसे क्रूस पे जाके भी जो उसका क्रूसिफिक्शन जो हुआ, उससे भी बड़ा ये माहौल था भाग विच। क्योंकि वचन में लिखा है कि उसके जो आंसू थे वो आंसू खून वाले थे। वो खून जैसा बहा रहा था। इसका मतलब उतना उस पर बोझ सी पूरा दुनिया का, और ये पूरा जो मकसद सी हमारे लिए जो बलिदान करने को आया था। उस टाइम उसने खुदा को कहा कि अगर तेरी मर्जी हो जाओ, क्योंकि उसकी अगर मर्जी उसको करने का इरादा अगर होता था तो फिर वो और कुछ करता था। लेकिन उसने कहा लेट योर विल बी डन, पिता मेरा आपकी मर्जी हो जाओ। तो बहाना नहीं लगाया उसने। तो वो क्रूज पे जाके उसने उसकी, अभी सीरियस गल हो रही है, तो बहाना नहीं लगाया। तो ये हम सीख सकते हैं कि जब भी हमें खुदा बुलाता है, सबको इस मीटिंग में जो भी है सबको बुलाया है,
सबकी एक एक बुलावट है। तो हम नहीं बोलेंगे जी। कि हमें अभी हमने खेत लिया है, हम जा रहे हैं। चलो, खेत बाड़ी का भी देखभाल करनी लाज़मी है। हम मैं शादीशुदा हूँ, आपको पता है। तो बीवी का साथ देने का, बीवी की देखभाल, मेरे बच्चों की देखभाल, ये सब लाज़मी है, बहुत ज़रूरी हिस्से हैं लाइफ़ के। लेकिन देखो, इससे इसे लाइफ़ नहीं बन जाता है सिर्फ़। ये भी ज़रूरी हिस्से हैं लाइफ के, लेकिन खुदा पहल का होना मांगता है। और जब ये चर्च स्टार्ट हुई सी, 10 मिनट हो गए हैं, मैं मेरा वादा पूरा करूँगा, लंबा नहीं करूँगा, मैंने जिक्र किया सी ना। तो जब चर्च स्टार्ट हुई सी, मेरा छोटू छोटू जो अभी 8 साल का है, वो उस टाइम सेम मंथ का था। तो जब ਜਦੋਂ चर्च स्टार्ट हो जाती है, तो फिर क्या हो जाता है, एक बच्चा पैदा हो जाता है आत्मिक तौर पे। तो ये हाउस ऑफ ग्लोरी, ये मेरा बच्चा जैसा है। तो इस फर्स्ट साल में 10 टाइम मुझे आना पड़ा देखभाल करने को चर्च की। कोई प्रचार नहीं कर सकता था, किसी को पता नहीं था, कोई वर्शिप करने को किसी को पता नहीं था, किसी को ओपनिंग प्रार्थना करने को नहीं पता था, किसी को क्लोजिंग प्रार्थना करने को नहीं पता था, किसी को प्रार्थना तो लोगों के लिए तो वो फिर माहौल बन गया, कुछ पता नहीं था, क्योंकि खुदा ने नए लोग दिए थे सड़क पे जो हमें मिले थे, उनकी मुक्तियाँ होके वो चर्च में आके चर्च उनसे बनी सी। और ऑफ कोर्स फिर कोई मसीह में होते हुए आए थे, लेकिन उनको भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं था इंडिया में, उन्होंने या पाकिस्तान में कभी उन्होंने सेवा जैसी नहीं की थी सी। ऑफ कोर्स छोटी सी सेवा की थी सी, लेकिन ये एक चर्च संभालने की सेवा किसी कोई लायक नहीं था। तो ये सब मुझे सिखाने को आना पड़ा। 10 टाइम आ गया मैं, और मेरी बीवी को छोड़ के, मेरे बच्चों को छोड़ के, मेरा छोटू को छोड़ के, मेरी इधर बहुत लोड सी। लेकिन हमारा मकसद सी, फैमिली का मकसद सी, मेरी बीवी का मकसद सी कि जाओ चर्च को ब्लेस करो। और अभी भी इस गवाही से मैं ख़त्म करूँगा। अभी भी मैं नेक्स्ट मंडे जा रहा हूँ, मैं सेंट्रल अमेरिका जा रहा हूँ, मैं हॉन्डुरस जा रहा हूँ। हॉन्डुरस जाने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए मेरा सफ़र के लिए 2 दिन जाएंगे, आने के लिए, जाने के लिए। और फिर मैं बहुत थक के भी आऊँगा। लेकिन मेरी लोड है उस वीक साइप्रस स्विच। तो मैंने मेरी बीवी से की थी सी, और मैंने समझाया बीवी को कि मेरी बहुत लोड है, क्योंकि चर्च प्लांटिंग का माहौल चल रहा है पाकिस्तानी लोगों के साथ नॉर्थ साइप्रस बीच, और कुछ चर्च को लेके कुछ ज़रूरी हिस्सा चल रहा है, जो मुझे ही उधर मेरी हजूरी चाहिए। और फिर शमी हांस भी पास्टर आएगा, उसका भी वीज़ा का हो जाएगा, तो वो भी 3 हिस्से हैं। तो मैंने बीवी से बात की, तो उसने कहा मुझे, चलो आप जाओ। देखो, मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैं सफ़र पे होगा, 8 दिन का जैसा सफ़र है मेरा, आने को जाने को 7 दिन का जैसा। फिर मैं आके ही वापस साइप्रस आऊँगा, मेरा आने का प्लान नहीं था इस टाइम। तो मेरी बीवी समझती है कि हमारा फैमिली का मकसद बड़ा है खुदा के लिए। तो बहाने की बातें कर रहा हूँ कि हम खुदा के लिए समझौता नहीं करेंगे। समझौता करेंगे तो फिर हमारा ही नुकसान हो जाएगा। और जितना हम खुदा के लिए देंगे, आज पास्टर और मैं बहुत लोगों के साथ बातें कर रहा था, और एक से बात हो रही थी कि खुदा को पहल देते रहो ता करके खुदा सब चीज़ों का मुहैया करेगा। जैसे खुदा को हम वो जगह देंगे हमारे लाइफ में ना, और उसकी चर्च को, क्योंकि अगर ज़बूर 92 पढ़ेंगे, मुझे नहीं आता है 92 बोलने को हिंदी में, ना ही पंजाबी, तो छोड़ दो, वो तो अलग ही है बात। 92 ज़बूर पढ़ेंगे तो उधर लिखा है, जो प्लांटेड है चर्च विच, जिसका प्लांटिंग होता है चर्च में, वो बड़ी उम्र में भी मेरे जैसा फल देगा। हालेलुया। जितना भी बुढ़ा हो जाएगा तो उतना और फल देगा। हालेलुया। ये वचन में लिखा है। तो सीरियस ले लो खुदा की सेवा करने को, आपको ही अवेलेबल करो। जो भी स्टेजेस कर रहे हैं, बहुत लोगों ने स्टेजेस किया है, वेल डन सिस्टर प्रीत। आज पता चला कि आपने पूरी स्टेज 1 ख़त्म की थी सी, वेल डन, प्रेज गॉड। तो जब मैं आऊँगा तो फिर बातें करेंगे स्टेज 2 को लेके। हालेलुया।